दोस्तों, मैंने लगातार आप सबको साधु संतों के दर्शन कराएं, एक से एक महान संतों के दर्शन कराएं, अद्भुत संतों के दर्शन कराएं, जिससे हमारा और आप सभी का जीवन धन्य हो गया। और इससे एक बात पता भी चलती है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है और दुनिया में कितनी श्रेष्ठ और महान है। आज मैं इसी श्रृंखला में आप सबको दर्शन करा रहा हूं माता करणी के। माता करणी का दर्शन अद्भुत है, हम सब का जीवन धन्य हो जाने वाला है। माता करणी के मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। एक नहीं, दो नहीं, वहां पर 25,000 चूहे हैं जो माता करणी के दरबार में इधर उधर घूमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, उछल कूद मचाया करते हैं। आप जरा सोचिए तो 25,000 जहां पर चूहे होंगे वहां पर आप कैसे दर्शन करेंगे, आप कैसे पहुंच सकेंगे, उस सब की कथा, उस सब की कहानी मैं विस्तार से आप सबको इस कड़ी में बताने जा रहा हूं। माता करणी के दर्शन करने के लिए आप सबको चलना होगा राजस्थान। राजस्थान प्रांत के बीकानेर जिले में माता करणी का मंदिर स्थापित है। बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे देशनोक स्थान है, वहां पर मां विराजमान है, अद्भुत दर्शन देती हैं। ऐसा बताया जाता है कि 1387 में माता करणी का जो प्राकट्य होता है, यानी दर्शन जो होते हैं, वो कन्या के रूप में चारण परिवार में होता है। बचपन में ही माँ के दर्शन होने के बाद, यानी उत्पन्न होने के बाद अद्भुत कलाएं देखने को मिलती हैं, चमत्कारिक कलाएं देखने को मिलती हैं और धीरे धीरे माता की ख्याति जो है कन्या के रूप में, छोटी कन्या के रूप में चारों दिशाओं में फैलने लगती है। परिवार के लोग, घर के लोग और आसपास के लोग जानते हैं कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, कोई देवी का स्वरूप है जो लोक कल्याण के लिए उत्पन्न हुई हैं, जो लोक कल्याण के लिए आई हुई हैं। और धीरे धीरे माँ विराजमान हो जाती हैं देशनोक स्थान पर, जहाँ केवल जंगल ही जंगल था, एक गुफा थी, वहीं पर स्थापित हो जाती हैं। और फिर माँ की महिमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं, चारों दिशाओं में बढ़ती है और लोग आने लगते हैं, आसपास के लोग आने लगते हैं, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है कि बीकानेर और जोधपुर की स्थापना माँ के आशीर्वाद से हुई और इसीलिए बीकानेर और जोधपुर के राजाओं पर कभी भी संकट आया, कभी भी विपत्ति आई तो माँ उस संकट को हरने के लिए तैयार हो जाती थी। माँ उस संकट को हरण करने के लिए आगे बढ़ जाती थी, उनकी रक्षा करती थी। और इसीलिए बीकानेर के राजा और जोधपुर के राजाओं ने भव्य मंदिर की स्थापना की। मंदिर अद्भुत है, अगर मंदिर के आप दर्शन करेंगे, माँ के आप दर्शन करेंगे और एक बार आंख बंद करके माँ को अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो आप सबका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। दोस्तों, मंदिर की खासियत देखिए या फिर देखिए कि चूहे माँ से कितना प्रेम करते हैं, माँ चूहों से कितना प्रेम करती हैं। हम कभी अगर मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तनिक भी अगर प्रसाद में कमी आती है, जूठन सा महसूस होता है, तो हम लोग तुरंत जाते हैं, प्रसाद को शुद्ध साफ करके लाते हैं और तब देवी और देवताओं पर अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। यानी हमारी ये कोशिश होती है कि प्रसाद एकदम साफ और शुद्ध हो। लेकिन माता करणी के मंदिर में ऐसा नहीं है। माता करणी के मंदिर में चूहों का जूठा प्रसाद जो है माँ को चढ़ाया जाता है। यानी जो श्रद्धालु आते हैं, भक्तजन आते हैं, वो प्रसाद चढ़ाते हैं लड्डू का, दूध का और बूंदी के लड्डू का। तो अन्य जो प्रसाद चढ़ाते हैं अलग अलग तरीके का। मंदिर की आप सुंदरता देखिए, मंदिर के बाहर अच्छा नक्काशी किया गया है, चांदी से नक्काशी की गई है और मंदिर के जो द्वार हैं वो बहुत सुंदर अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। मंदिर के अंदर जब चलेंगे तो सोने का छत्र है जो माँ की सेवा में या माँ की आराधना में लगाया गया है। साथ ही मंदिर के और अंदर जब चलेंगे, आप सभी लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े पात्र आपको अलग अलग, कहीं चांदी के, कहीं तांबे के, आप सबको दिखाई देंगे। ये जो पात्र हैं यही चूहों को पानी के लिए है, प्रसाद के लिए है, दूध के लिए है, जिसमें चूहों को पानी, प्रसाद और अन्य चीजें दी जाती है। आगे जब आप माँ के दर्शन करेंगे तो फिर विलक्षण दर्शन आपको माँ के होंगे, क्योंकि चूहे इधर उधर घूमते हुए, टहलते हुए, कूदते हुए आप सबको दिखाई दे जाएंगे। जैसे लगता है कि माँ की वंदना कर रहे हैं, जैसे लगता है कि माँ की पूजा कर रहे हैं, जैसे लगता है कि माँ की आराधना कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये चूहे कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी कहानी बताएंगे, क्योंकि देश भर में
बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं, उनकी अलग अलग तरह की मान्यता है, लेकिन देश नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा माता करणी का मंदिर है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में चूहे हैं। तो ये चूहे बताए जाते हैं कि सैनिक के रूप में माँ के साथ रहते हैं और इसीलिए माँ इन चूहों से बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम करती हैं। वही प्रसाद चूहे ग्रहण करते हैं और उसके बाद उसी प्रसाद को माँ को अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि माँ कितना प्रेम और स्नेह उन चूहों से करती हैं। दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पर 25,000 के करीब चूहे हैं। अब अगर आप मंदिर में जाते हैं तो सावधानियां आपको क्या बरतनी है वो मैं बता रहा हूं। मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार पे माँ की चरण वंदना करिए, साष्टांग प्रणाम करिए, दंडवती लगाइए, यानी माँ को अपना श्रद्धा और भाव समर्पित करिए, अर्पित करिए। चौखट से ज्यों आप अंदर बढ़ते हैं यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ पर आपको पैर उठाकर नहीं चलना, क्योंकि मंदिर में मैंने बताया 25,000 के करीब चूहे हैं जो इधर उधर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो इसलिए आप सबको सावधानी रखनी है, आप सबको सावधानी बरतनी है कि अपने पैर को धीरे धीरे रगड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर आपने एक पैर उठाया और दूसरा पैर फिर आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि धोखे में कहीं चूहे दौड़ते हुए आपके पैर के नीचे ना आ जाएं। तो इसलिए मंदिर में ज्यों आप प्रवेश करते हैं तो पैर को धीरे धीरे आगे करते हुए बढ़ते रहेंगे तो आसानी से, बहुत श्रद्धा भाव से आप सबको दर्शन हो जाएगा। मंदिर में वैसे तो ढेर सारे काले चूहे हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर आपने सफेद चूहे के दर्शन कर लिए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए चारों तरफ आपकी निगाह होनी चाहिए कि कहाँ आपको सफेद चूहे के दर्शन होने वाले हैं। वो दौड़ते और भागते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं और अचानक कहीं ना कहीं अगर आपकी भावना सही है, आपके अंदर मन में माँ के प्रति श्रद्धा भाव साफ है तो दर्शन आपको जरूर होंगे। और ज्यों आपको सफेद चूहे के दर्शन हुए तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि माँ का जो स्वरूप है, जो माँ का श्रृंगार है, वो सिंदूर के रंग से किया गया है। जैसे हनुमान जी की प्रतिमा को आप देखते हैं उसी तरह से माता जी की भी प्रतिमा आपको सुंदर दिखाई देगी। हाँ, अगर आपको मौका मिले तो फिर आप माता करणी के दर्शन करने के लिए राजस्थान पहुंचिए। राजस्थान के बीकानेर जिले पहुंचिए और बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पे पहुंच जाइए। देशनोक में माता करणी स्थापित है, वहां पर माँ के दर्शन करिए। तो आप सभी जुड़े रहिए इसी श्रृंखला के साथ। ऐसे ही मंदिरों के दर्शन, साधु संतों के दर्शन मैं आप सबको लगातार कराता